प्यारे विद्यार्थियों, मैं आलोक पांडे आप सभी का पीएच विद आलोक चैनल में स्वागत है। देखिए, आप लोगों को कक्षा 12 गणित के आप भी चैप्टर के जितने पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उसको हल करवाएंगे। तो पहले देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के बाद प्रश्नावली का क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल जो आपका है ये 5 है। एग्जाम्पल क्या है? 5। पांचवा एग्जाम्पल है, देखिए सीधे दिया गया एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 यदि अभी 2a प्लस बी 2a प्लस बी फिर इसके बाद 5c माइनस डी फिर इसके बाद a माइनस 2b और 4c प्लस डी फिर बराबर 4 11 माइनस 3 और यह है 24। यह दिया गया है और हमें ए बी सी का मान निकालना है। ए कामा बी कामा सी तथा डी का मान निकालना है। सोल्यूशन करते हैं सीधे, एकदम आसान आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे मिलेंगे 2a प्लस बी 5c माइनस डी a माइनस 2b 4c प्लस डी बराबर 4 11 माइनस 3 24। ये चीजें तुलना कर देंगे तो a 2a प्लस बी बराबर 4 a माइनस 2b बराबर माइनस 3। समीकरण 1 बना दीजिए, समीकरण 2 बना दीजिए। फिर इसके बाद 5c माइनस डी बराबर 11 समीकरण 3 और 4c प्लस डी बराबर 24 समीकरण 4। 4 समीकरण बन गए। अब समीकरण 1 में देखिए 2 से गुणा कर दो। समीकरण 1 में 2 से गुणा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 दूना 4 है प्लस 2b बराबर 4 गुना 8 a माइनस 2b बराबर माइनस 3। सीधे क्या करते हैं, जोड़ दें। 2b से 2b कैंसिल, 4 5 है बराबर 5। तो a बराबर कितना आ जाएगा, a का मान 1 आ गया। तो सीधे समीकरण 1 से 2 गुणे 1 प्लस b बराबर 4। तो b बराबर 4 माइनस 2 1 कम 2 यानी b बराबर कितना आ गया 2। b की वैल्यू आ गई। अब इसमें ये कितना है 5c 4c प्लस 3d 4c प्लस 3। तो समीकरण 3 से गुणा, समीकरण 3 में 3 से गुणा कर देंगे तो 5 3 15c माइनस 3d बराबर 11 3 33 माइनस, ठीक है। फिर 4c माइनस 3d प्लस 3d बराबर 24। अब इसको भी जोड़ दें, जोड़ने पर 3d से 3d कैंसिल, 15 4 19c बराबर 4 3 7 3 2 5। तो c बराबर 57/19 यानी कितना आ गया 3 यानी c बराबर 19। तो d की वैल्यू निकाल दें, कितना देगा c बराबर 3। 5 गुणे 3 माइनस टी बराबर 11, 5 3 15 माइनस टी बराबर 11 माइनस 15 माइनस टी बराबर माइनस 4 यानी टी बराबर प्लस 4। यह हो गया। इसके बाद आगे एग्जाम्पल हो गया। आगे क्वेश्चन है तीसरा वाला, यदि किसी अवयव में 18 अवयव
तीसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली का 18 अवयव 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी 5 अवयव है तो क्या हो तो संभव कोट ये निकालना है और क्या है कि यदि 5 है 5 अवयव तो संभव कोट तो देखिए 18 तो 1 गुणे 18 या फिर 18 गुणे 1 2 गुणे 9 9 गुना 18 9 गुणे 2 3 6 का 18 6 3 18 यही है संभव कोट और 4 चौके 16 18 मिलेगा नहीं ठीक 5 का तीन तो अभाज्य संख्या 1 गुणे 5 लिखिए या फिर 5 गुणे 1 लिखिए यह चीज हो गया यह है संभव कोट। और इसके बाद चौथा क्वेश्चन चौथा कोई एक पूछा जाता है चौथे में से चौथा है 2 गुणे 2 का अवयव है 2 गुणे 2 का अवयव ये बराबर ए आई जे यह है अवयव जो दिया गया है क्या दिया गया है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का वर्ग बटे 2 ये चीज दिया गया है तो देखिए ए बराबर हमारा क्या बनेगा A11 A12 A21 A12 A22 अब A11 निकालो 1 प्लस 1 का वर्ग बटे 2 1 1 2 2 का वर्ग 4 बटे 2 यानी 2 A12 1 प्लस 2 का वर्ग बटे 2 2 1 3 3 का वर्ग 9 9 बटे 2 A21 2 प्लस 1 का वर्ग बटे 2 2 1 3 9 बटे 2 A22 2 प्लस 2 का वर्ग बटे 2 4 4 का वर्ग 16 बटे 2 4 अब सीधे अवयव हमारा क्या प्राप्त हो गया ये बराबर A11 A11 A12 A21 A22 A11 2 A12 9 बटे 2 9 बटे 2 ये कितना हो गया 4 इसके बाद बहुविकल्पी क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन है कि कैपिटल ए बराबर आप दी ए आई जे एम गुणे एम क्या है वर्ग आव्यूह क्या वर्ग आव्यूह है ठीक यदि तब पहला क्या है इसमें एम इज लेस देन दूसरा एम इज ग्रेटर देन तीसरा एम इज इक्वल टू एम चौथा अब देखिए क्या है कि वर्ग आव्यूह है तो वर्ग आव्यूह है तो पंक्ति और स्तंभ क्या होना चाहिए बराबर होनी चाहिए बस सीधा हो गया इसके बाद दसवां क्या है 3 गुणे 3 कोट के ऐसे आव्यूहों की 3 गुणे 3 कोट के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि या जिसकी प्रविष्टि 0 व
1। इसका विकल्प क्या है? 27, 18, 81। 27, दूसरा 18, तीसरा 81 और चौथा कितना है? 512। 512। देखिए संख्या बराबर क्या होता है? संख्या बराबर प्रविष्टि की घात क्या होता है? ऑर्डर यानी कोट हम कर दे, फिर के कोट, प्रविष्टि कितनी है? 0 और 1 यानी 2। कोट कितना? 3 गुणे 3, 3 3 9, 2 की घात 9। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दशमलव 2 6, 2 दशमलव 2 6, 8 9, 2 गुना 4 9, 16 गुना 25 गुना 64 गुना 28 गुना 256, 512। क्या हो गया? 512। देख लीजिए इसे। ठीक, आगे आगे एग्जाम्पल है। ए बराबर 8 4 3, 8 है, 4 है, 3 है, 0 माइनस 2 6, 0 माइनस 2 6 और बी बराबर है 2 4 माइनस 5, 2 4 माइनस 5, माइनस 2 2 1, माइनस 2 2 1, ये चीज है। अब इसके बाद तथा दिया गया है कि 2a प्लस 3x बराबर 2a प्लस 3x बराबर 5b ये दिया गया है, तो हमें x का मान निकालना। ठीक है, सोल्यूशन कर देते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन। 2a प्लस 3x बराबर 5b, तो 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a, 3x 5b, 2 4 माइनस 5 माइनस 2 2 1, फिर माइनस 2 गुणे 8 4 3 0 माइनस 2 6, 3x बराबर 5 से गुणा, 5 दूना 10, 5 से 20, पंचम 25 माइनस 25, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5 माइनस 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 3 6, 0 2 दूना 4, 2 छक 12, ये चीज हो गई। अब इसके बाद सीधे अब 3x सीधे 10 और माइनस 16, 10 और माइनस 16 कितना हो जाएगा? माइनस 6, 20 और माइनस 8, 20 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 में से 8 घटाया जाएगा 12,
-25 - 6 -31, फिर इसके बाद -10 और 10 6 16, 16 हो गया। और 1 - 12 कितना हो जाएगा? एक क्या है, 5 1 कम 5, अभी तो ये गलत हो जाता। अब 12 में से 5 घटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा? -7। अब x बराबर 3 से हम भाग दे लेंगे सभी, तो -2 4 -31/3 -10/3 16/3 -7/3। ये आपका क्या हो गया? 16 में कितना? 14 है यार, गलती हो जा रही। ठीक, इतना हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल है। ये बराबर एक एग्जांपल ए बराबर 6 2 9 3 6 2, ए बराबर है 6 2 9 3 और बी बराबर है 2 7 6 9 2 7 6 9 और कितना है 0 8 0 8। तो ए भी निकालना है, ए इंटू बी निकालना है सीधे। हम आसान चीज सीधे ए बी ए इंटू बी निकालेंगे। ए कितना है 6 2 9 3 इंटू 2 7 6 9 0 8। सीधे गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इस तरीके से होता है 2 6 12 प्लस 9 7 63 6 6 36 प्लस 9 9 81 6 0 0 प्लस 9 8 72 2 2 4 प्लस 3 21 2 6 12 प्लस 3 9 27 2 0 0 प्लस 8 3 24। तो 3 2 5 6 1 7 25 हो गया। 6 1 7 8 3 11 7 2 9 2 1 3 72, कितना हो गया 24। यह हो गया ए बी। अब आगे क्वेश्चन प्रश्नावली का। प्रश्नावली का आपका क्वेश्चन है 13वां, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स बराबर cos x प्राइम x 0 cos x sin x 0, फिर क्या है आपका माइनस साइन x cos x 0, फिर क्या है 0 0। और हमें सिद्ध क्या करना है? एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। सॉल्यूशन सीधे देखिए, एफ एक्स बराबर दिया गया है तो एफ वाई हम निकाल देते हैं। एफ वाई तो एक्स के स्थान पर जो वाई रख देंगे कास वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कास वाई 0 0 0 1। अब एफ एक्स इंटू एफ वाई कर देंगे, एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर कास एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कास एक्स 0 0 0 1, फिर इंटू कास वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कास वाई 0 0 0 1।
अब गुणा कर देंगे सीधे, cos x cos y, cos x cos y माइनस sin x sin y प्लस क्या हो गया 0, फिर माइनस cos x sin y प्लस प्लस हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा माइनस क्या cos x cos y माइनस cos x sin y फिर माइनस sin x cos y प्लस क्या हो गया 0, फिर आगे क्या हो जाएगा 0, फिर इसका गुणा कर देंगे sin x cos y प्लस cos x sin y प्लस 0, फिर माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y प्लस 0 0 हो गया, फिर इधर 0 फिर ये 0 फिर ये 0 प्लस 1, यानी अब इसको लिख देंगे cos a cos b माइनस sin a sin b, क्या बन जाएगा cos a प्लस b यानी x प्लस y, फिर sin a cos b प्लस cos a sin b sin x प्लस y, फिर ये 0, इधर माइनस अगर हम कॉमन कर लें तो क्या बन गया cos a cos b माइनस sin a cos a cos b प्लस क्या प्लस माइनस कॉमन कर दें cos a cos b माइनस sin a sin b, क्या हो जाएगा cos a प्लस b यानी x प्लस y, और इधर cos a cos b माइनस sin a sin b, एक मिनट ये क्या है sin a cos b माइनस कॉमन करेंगे cos a sin a cos b प्लस cos a sin b माइनस से निकालना sin a प्लस b, इधर क्या हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b cos a प्लस b 0, फिर 0 0 1, ये चीज अब देखिए मिल गया, x था तो x के रूप में, y था तो y के रूप में सब मिला, अब जब दोनों का गुणा कर दिए हैं तो x प्लस y के रूप में, तो हम क्या लिख सकते हैं f x इंटू एफ वाई बराबर f x प्लस y, यही सत्यापन, थोड़ा गुणा भाग इसमें करना है, ठीक। आगे देखिए इसमें गुणा भाग बहुत था, आसान बहुत, लेकिन गुणा भाग जरा सा मिस्टेक हुआ तो गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो कि पेपर में 5 या 8 नंबर का तो पूछा ही जाता, 5 नंबर 8 नंबर, 18वां क्वेश्चन है। यह क्या है, ए बराबर 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2, और ये कितना है 0। यह ए बराबर दिया गया है, 2 गुणे 2 का इकाई तत्समक का भी वह सिद्ध करना है i प्लस ए
बराबर आई माइनस सी इंटू कास अल्फा साइन अल्फा, कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा और क्या है कास अल्फा। है तो आसान क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए टी बराबर मान लेते हैं सोल्यूशन में, टी बराबर टेन अल्फा बाई टू, तो कास अल्फा बराबर वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बटे वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, यानी वन माइनस टी स्क्वायर बटे वन प्लस टी स्क्वायर। साइन अल्फा निकाल देते हैं, टू टेन अल्फा बाई टू बटे वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, यानी टू टी बटे वन प्लस टी स्क्वायर, ये चीज। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हम अगर एल एच एस ले लें, एल एच एस, एल एच एस आई प्लस ए, आई प्लस ए, आई हमारा एक जीरो जीरो एक प्लस ए क्या हो जाएगा जीरो टी माइनस टी और जीरो, यानी हमारा आई प्लस ए बराबर क्या बन गया एक माइनस टी और टी इक्वल, यह चीज। अब लेफ्ट हैंड साइड आर एच एस क्या है आई माइनस ए इंटू कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, यह चीज है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अब देखिए आई माइनस ए, आई एक जीरो जीरो एक माइनस ए हमारा क्या है जीरो टी माइनस टी जीरो, फिर इधर कास अल्फा वन माइनस टी स्क्वायर बटे वन प्लस टी स्क्वायर, और यह है साइन अल्फा टू टी बटे वन प्लस टी स्क्वायर, फिर इसके बाद माइनस टू टी बटे वन प्लस टी स्क्वायर और वन माइनस टी स्क्वायर बटे वन प्लस टी स्क्वायर, ये चीज। अब देखिए इसको पहले कर दें, वन माइनस टी प्लस टी वन, अब पूरा करेंगे वन माइनस टी स्क्वायर बटे वन प्लस टी स्क्वायर, टू टी बटे वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी बटे वन प्लस टी स्क्वायर, वन माइनस टी स्क्वायर बटे वन प्लस टी स्क्वायर। अब इसका गुणा करना है, देखिए एक का गुणा करेंगे तो वन माइनस टी स्क्वायर बटे वन प्लस टी स्क्वायर, ये चीज बनेगा। फिर टी का गुणा इसमें करेंगे प्लस टू टी स्क्वायर बटे वन प्लस टी स्क्वायर, ये चीज बनेगा। फिर एक का गुणा इसमें माइनस टू टी बटे वन प्लस टी स्क्वायर, फिर टी का गुणा माइनस टी का गुणा क्या हो जाएगा प्लस वाला, यानी वन माइनस टी स्क्वायर बटे एक का गुणा इसमें हुआ, यह बना टी का गुणा इसमें, यानी क्या हो जाएगा टी टी क्यूब बटे वन प्लस टी स्क्वायर, माइनस टी का माइनस टी प्लस टी क्यूब बटे वन प्लस टी स्क्वायर, फिर एक का गुणा करेंगे
प्लस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इधर माइनस टी का गुणा 3 यानी 2t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर और फिर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए हर सभी के समान है। अब देखिए टी स्क्वायर से 2t स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, देखिए 2t से एक टी कैंसिल यानी टी क्यूब प्लस टी बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। इधर माइनस 2t माइनस टी क्यूब अपान 1 प्लस टी स्क्वायर और इधर एक 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए यह तो कैंसिल हो गया, यह एक हो गया, इधर से हम टी कॉमन कर लें। अगर टी हम कॉमन कर लेते हैं अंश से तो क्या हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। इधर से माइनस टी कॉमन कर लें तो 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर और इधर से ये पूरा कैंसिल एक। अब ये पूरा यह कैंसिल हो गया तो ये क्या आ गया 8 टी माइनस टी और क्या हो गया 8। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और बराबर क्या आ गया राइट, यानी यल एच एस बराबर आर एच एस। ये सत्यापित हो गया। ठीक, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए। ठीक, देखिए आगे एग्जाम्पल है दो, दोनों इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 21 है। एग्जाम्पल 21 ए बराबर 2 4 5 और बी बराबर 1 3 माइनस 6। 1 3 माइनस 6 और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी होल्डिंग ए बी होल्डिंग बराबर बी डैश ए डैश, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले सीधे सॉल्यूशन में चलते हैं। ए बी का डैश पूछा, पहले ए इंटू बी निकाल देते हैं। ए 2 4 5 बी 1 3 6। ठीक, तो सीधे -2 है, बी तो गलती लगता है, -2 4 5 1 3 -6 है। गुणा कीजिए, गुणा कर देंगे, 2 1 कम 2 -2 2 3 6 -6 और 2 6 12 प्लस 12 माइनस। ठीक, फिर इसके बाद 4 1 कम 4 4 3 12 4 6 24 5 1 कम 5 5 3 15 5 3 15 हो गया, 5 6 30। अब ए बी बराबर आ गया, ए बी डैश निकाल दीजिए तो रो को कॉलम बना दीजिए, -2
-6 12 4 12 -24 5 15 -30। अब ए डैश निकाल दीजिए। ए डैश क्या है हमारा, क्या बन जाएगा इसको 2 -2 4 5 ये हो गया। बी वाला क्या बन जाएगा बी डैश 1 3 -6। अब बी डैश ए डैश 1 3 -6 -2 4 5 गुणा कर दीजिए। 2 1 2 -2 1 4 5 3 2 6 -6 3 4 12 3 5 15 6 2 12 6 4 24 और 6 25 30 -3। अब देखिए ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश, यह आपका हो गया। ठीक, अब इसके बाद एग्जाम्पल 22 और एकदम अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़े में है। ठीक, देखते लगाने की कोशिश इधर ही कर रहे हैं। क्या है b बराबर b 22वां एग्जाम्पल है। b बराबर 2 -1 1 2 -1 1 -2 3 -2 -2 3 -2 -4 4 -3 एग्जाम्पल 22 से। तो इसको एक सममिताव्य और एक विषम सममिताव्य के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी हमें सीधे क्या करना है, लाना क्या है, सीधा जान लीजिए सममित और विषम सममिताव्य में लाना है। तो यानी b बराबर हमारा होना चाहिए b प्लस बी डैश बटे 2 प्लस b माइनस बी डैश बटे 2, यह चीज आना चाहिए। अब बी डैश निकाल दीजिए पहले सोल्यूशन में बी डैश हमारा क्या बन जाएगा 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। अब b प्लस बी डैश कर दीजिए। b है 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 प्लस 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 जोड़ देंगे 2 2 4 -1 -2 -3 -3 -3 3 3 6 -2 -3 2 -6, ये चीज आपका हो गया। अब इसके बाद b प्लस बी डैश बटे 2 2 से भाग 2 -3 बटे 2 -3 बटे 2 -3 बटे 2 2 -2 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा -2 बटे 2 आपका क्या आ जाएगा -2 प्लस 4 यानी +2 बटे 2 यानी 1 ये -3 बटे 2 1 ये कितना हो गया -6 यानी -2, ये आपका आ गया
b प्लस b बटे 2 आपका आ गया। दो तीन छः, यहाँ पे फिर 3 लिखिए, यहाँ पर कितना लिखिए 3, 2 माइनस 3 बार ध्यान से देख लीजिए। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, b माइनस बी डैश। निकालिए b माइनस बी डैश। b 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 माइनस 3, फिर माइनस का चिन्ह लगाइए। 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 3, यह चीज। अब इसको लगा दीजिए। 2 माइनस 2 आपका क्या बनेगा, 2 माइनस 2 0 बन जाएगा। माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 आपका कितना बनेगा 1, फिर 1 और माइनस माइनस प्लस 4, 4 एक कितना हो जाएगा 5। फिर इसके बाद माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, फिर 3 माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा 0, माइनस 2 और माइनस 4 आपका क्या बनेगा माइनस 6, फिर माइनस 4 माइनस 1 कितना बन जाएगा माइनस 5, फिर 4 में 4 माइनस माइनस प्लस 2 6, माइनस 3 कितना बन जाएगा माइनस माइनस 3, और ये भी क्या है माइनस 3, तो क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस आपका क्या बनेगा 0। ये चीज। अब क्या लाना है, b माइनस बी डैश बटे 2, 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0, 1 बटे 2 5 बटे 2, फिर माइनस 1 बटे 2 0, माइनस 3 हो गया आपका, फिर माइनस 5 बटे 2, ये कितना हो जाएगा 3, और ये क्या हो गया 0। यह चीज हो गई। ठीक, अब इसके बाद दोनों को क्या करने, जोड़ दें, यानी b प्लस बी डैश बटे 2 प्लस b माइनस बी डैश बटे 2, जोड़ दीजिए। 2 माइनस 3 बटे 2 माइनस 3 बटे 2 माइनस 3 बटे 2 3 1 माइनस 3 बटे 2 1 3 प्लस 0 1 बटे 2 5 बटे 2 माइनस 1 बटे 2 0 माइनस 3 माइनस 5 बटे 2 3 0, जोड़ देंगे इसे। 2 माइनस 3 बटे 2 माइनस 3 बटे 2 प्लस 1 बटे 2 3 में से घटेगा माइनस 2 बटे 2 यानी माइनस 1, माइनस 3 बटे 2 प्लस 5 बटे 2 2 प्लस 2 1, माइनस 3 बटे 2 प्लस 1 बटे 2 4 बटे 2 यानी माइनस 2, ये 3, ठीक है, 3 प्लस 0 यानी कितना आ गया 3, 1 प्लस 3 यानी माइनस 2 आया, माइनस 3 बटे 2 प्लस 5 बटे 2 8 माइनस 8 बटे 2 यानी माइनस 4, 3 1 4, ये कितना आ गया 3। अब देखिए 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 माइनस कितना है, ये माइनस 3 है, तो बराबर किसके आ गया डी के, यही हमें,
अवयव के रूप में। ठीक, अब आगे प्रश्नावली का इसका छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या है? ई बराबर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर क्या है साइन अल्फा cos अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, और लाना क्या है ई डैश ए बराबर आई, ए डैश इंटू ए बराबर आई। सोल्यूशन में सीधे ए डैश निकाल देंगे, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। अब सीधे ए डैश इंटू ए cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा इंटू cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा। सीधे गुणा कर दीजिए, cos का cos में गुणा cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, फिर साइन अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा साइन अल्फा, फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। देखिए पूरा कैंसिल हो गया, जीरो, और यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक एक जीरो जीरो एक, जो किसके बराबर है आई के, सत्यापित हुई। इसके बाद सतवां का पहला सिद्ध करना है कि ए बराबर एक माइनस एक पाँच, एक माइनस एक पाँच माइनस एक दो एक पाँच एक तीन, यह चीज है। तो एक माइनस एक पाँच माइनस एक दो एक पाँच एक तीन, सममित अवयव, सममित अवयव के लिए क्या होता है, ए बराबर ए डैश कर दीजिए, तो ए डैश निकाल दीजिए, ए डैश सीधे रो को कॉलम में, एक माइनस एक पाँच माइनस एक दो एक पाँच एक तीन बराबर किसकी, एक हो गया, बस सम्मिलित हो गया। दूसरा सतवां का दूसरा क्या है, विषम सम्मित अवयव। विषम सम्मित में ए बराबर क्या दिया गया है, जीरो माइनस एक एक, जीरो माइनस एक एक, एक जीरो माइनस एक जीरो माइनस एक माइनस एक एक जीरो माइनस एक एक जीरो। विषम सममित के लिए ए डैश बराबर माइनस एक, तो सीधे ए डैश निकालिए, क्या हो जाएगा जीरो एक माइनस एक जीरो
एक, फिर एक माइनस एक जीरो। यह चीज अगर हम माइनस कॉमन यहाँ से कर दे रहे हैं तो हमें मिल क्या रहा है, जीरो माइनस एक, 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 जीरो माइनस एक, फिर माइनस एक, एक, जीरो। और ये किसके बराबर मिल रहा है हमें, एक, यानी डैश बराबर माइनस एक, इसलिए क्या हो गया, विषम सममित हो गया। अब बारहवां क्वेश्चन है बहुविकल्पी इसका। 12वां क्वेश्चन ए बराबर cos अल्फा साइन अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा, फिर क्या है माइनस साइन अल्फा, cos अल्फा, ठीक, तथा ए डैश प्लस ए बराबर आई। ये चीज दिया गया है, या फिर ए प्लस ए डैश बराबर आई दिया गया है, तो क्या है ए पाई बाई सिक्स, बी पाई बाई थ्री, सी पाई, डी थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू। अब देखिए ए डैश अगर हम निकाल देते हैं, ए डैश निकाल देंगे तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और फिर इधर साइन अल्फा cos अल्फा, दोनों को हम जोड़ दें, ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, टू cos अल्फा, और साइन अल्फा जुड़ेगा जीरो, और इधर जीरो हो गया, टू cos अल्फा, और यह बराबर किसके है, आई के, यानी किसके है, जीरो के। इसको लिख सकते हैं एक, जीरो, जीरो, एक। अगर हम तुलना कर दें, टू cos अल्फा बराबर कितना, एक, तो cos अल्फा बराबर एक बटे दो, यानी cos एक बटे दो, 60 अंश पाई बाई थ्री, cos से cos कैंसिल, अल्फा बराबर पाई बाई थ्री। ये चीज हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए। अब विविध प्रश्नावली के दो क्वेश्चन। एक्स वाई और जेड का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्या है, एक्स वाई जेड का मान निकालिए। आप भी ए बराबर जीरो एक्स वाई, जीरो एक्स वाई, दो वाई वाई, दो वाई वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड जेड, जेड माइनस जेड जेड। समीकरण किसको संतुष्ट करता है, ए डैश, ए डैश ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो सीधे सोल्यूशन में ए डैश अगर हम निकाल देते हैं, जीरो, दो वाई, जेड एक्स वाई माइनस जेड, वाई माइनस वाई जेड, ये चीज हो गया। अब ए डैश इंटू ए, जीरो, दो वाई, जेड एक्स वाई माइनस जेड, वाई माइनस वाई जेड, इंटू इधर जीरो एक्स वाई, दो वाई, वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड, गुणा कर देंगे
बराबर आई का है तो आई भी लिख दीजिए। 0 0 प्लस एक्स का एक्स में गुणा एक्स स्क्वायर, वाई का वाई में गुणा वाई स्क्वायर, फिर 0 का इसमें गुणा 0 प्लस एक्स वाई, फिर हमारा क्या हो जाएगा, वाई का वाई में गुणा हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, फिर 0 का जेड में गुणा 0 माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड, फिर 2 वाई का गुणा 0 प्लस एक्स वाई, फिर माइनस वाई स्क्वायर, फिर 2 गुणे 2 4 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, फिर 2 जेड 2 वाई जेड या जेड वाई लिख दें, फिर माइनस 2 वाई जेड, फिर माइनस वाई जेड, फिर 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड वाई, फिर 2 एक्स जेड, फिर 2 वाई जेड, फिर माइनस जेड वाई प्लस माइनस जेड वाई, और इधर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर अब लिख दो 1 0 0 0 1 0 0 1। अब सीधे अब देखिए हमारा प्राप्त क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सीधे तुलना कर देना, क्या जरूरत है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, इधर कर दें 4 5 6 6 वाई स्क्वायर, 4 5 6 वाई स्क्वायर बराबर 1, इधर 3 जेड स्क्वायर बराबर 1। अब इधर क्वेश्चन कहीं देखिए यहीं पे ये गलती हुई है, यहाँ पे बनेगा एक्स, यहीं से मिस्टेक हुई है, एक्स लिए तो कंफ्यूज हो गए। अब सही, अब सब सही है। गुणन के हमें इससे मतलब है कि हमारा सही, इससे मतलब है इससे मतलब 2x² बराबर 1, तो x बराबर प्लस माइनस 1/√2, वाई स्क्वायर बराबर 1/6, तो y बराबर प्लस माइनस 1/√6, और इधर जेड स्क्वायर बराबर 1/3, तो जेड बराबर प्लस माइनस 1/√3। ये तो कन्फ्यूज गलती हो गई थी तभी दिक्कत हो रही थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, चौथा वाला, यक्स के किस मान के लिए 1 2 1 1 2 1, यह क्या है, 1 2 1 1 2 1 2 0 0 2 0 0, फिर
0 1 2, 0 1 2, फिर क्या है 0 2 x, 0 2 x बराबर 0। सीधे सोल्यूशन, कुछ मत करिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। इसको लिखिए 1 2 1, 1 कम 1 प्लस 2 दूना 4 प्लस क्या हो जाएगा 0, 2 शून्य शून्य प्लस 2 शून्य शून्य प्लस x, फिर 1 शून्य शून्य प्लस 0 प्लस 2 बराबर 0। 1 2 1, 4 1 5, ये कितना हो जाएगा x, फिर 2 बराबर 0। अब गुणा कर देंगे, 5 1 5 प्लस 2x प्लस 2x बराबर क्या हो गया, अरे गुणा करना है सीधे जुड़ जाएगी। क्या बन जाएगा 5 1 5 प्लस 2x प्लस 2x बराबर 0, यानी 5 प्लस 4x बराबर 0। तो 4x बराबर -5, तो x बराबर -5/4। ठीक, बस।